हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। आज का सेशन सावन के महीने के लिए इस प्रकार है जैसे कि मतलब कुछ बाहर आ जाती है ना, उस टाइप से है आपके लिए सेशन। तो सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। श्वसन प्रणाली, श्वसन तंत्र जो है हमारा, उसके क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। आगे भी जो टॉपिक बचे हुए हैं उनके क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे। जैसे हमने डाइजेस्टिव और न्यूट्रिशन जो है उसके क्वेश्चन हमने करवा चुके हैं। तो आप जिन्होंने वो क्लास नहीं देखी है उन सभी साथियों से निवेदन है कि वो क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं सेशन को। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो उत्पन्न होता है। एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो उत्पन्न होता है हार्मोन, ऊर्जा, एंजाइम, विद्युत। आप लोग जानते ही होंगे, अगर एटीपी एडीपी में परिवर्तित होगा तो ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है। उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है। पायरुविक अम्ल, एटीपी, एडीपी, ग्लूकोज। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एटीपी। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज के जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन में एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। 11, 12, 36, 38। 11, 12, 36, 38। आंसर होगा ऑप्शन डी 38। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है। प्रोटीन ग्लूकोज में, ग्लूकोज फ्रक्टोज में, मंड ग्लूकोज में, ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में। राइट आंसर होगा ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में। ग्लाइकोलिसिस परिवर्तन जो है उसमें ग्लूकोज जो है वह पायरुविक अम्ल में परिवर्तित होता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है। ऊष्मा के रूप में, गतिज ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, विभव ऊर्जा में। ऊष्मा के रूप में, गतिज ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा में, विभव ऊर्जा में जलीय अपघटन में ऊर्जा मुक्त होती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ऊष्मा के रूप में। नेक्स्ट है, कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है। कार्बनिक यौगिकों के विखंडन से ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है उपापचय, उपचय, अपचय, नरभक्षिता। उपापचय, अपचय, उपचय, नरभक्षिता। आंसर होगा ऑप्शन सी अपचय। नेक्स्ट है, सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकास विकसित हुआ। क्वेश्चन 7 है कि सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ। एरोबिक, एनएरोबिक, उपयुक्त, ए बी दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा एनएरोबिक प्रकार का श्वसन सर्वप्रथम जो है विकसित हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है,
और जो एनाएरोबिक श्वसन है साथियों, उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है और एरोबिक श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है 10 से 15 बार, 20 से 25 बार, 14 से 18 बार, 25 से 30 बार। सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है, आंसर होगा 14 से 18 बार, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइबरनेशन के समय मेंढक श्वसन करता है बाह्य गिल्स द्वारा, फेफड़े एवं बक्कोफेरिनिजियल द्वारा, लाइनिंग द्वारा, बाह्य गिल्स एवं फेफड़ों द्वारा, नम त्वचा द्वारा। हाइबरनेशन के समय मेंढक श्वसन जो है वह नम त्वचा के द्वारा करते हैं, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य में निश्वासित वायु में O2 की कितनी मात्रा होती है? 4%, 17%, 10%, 20%। राइट आंसर होगा 17% ऑक्सीजन की मात्रा निश्वासित मनुष्य की वायु में होती है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा जंतु श्वसन तो करता है परंतु अंग नहीं होते? कॉकरोच, मेंढक का टैडपोल लार्वा, केंचुआ, उपयुक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा ऑप्शन सी, केंचुआ जंतु है जो श्वसन करता है परंतु श्वसन का जो अंग है वह नहीं होते हैं, ऑप्शन सी केंचुआ इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए गए हैं फ्रेंड्स, जैसे केंचुआ श्वसन करता है लेकिन उसमें श्वसन अंग नहीं होता है। केंचुआ त्वचा द्वारा श्वसन करता है। मेंढक का टैडपोल लार्वा गिल्स से सांस लेता है और कॉकरोच जो है वह ट्रैकिया से श्वास लेता है। जहाँ मेंढक, कॉकरोच, केंचुआ तीनों चीज़ों के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट है तिलचिट्टे में श्वसन अंग है फेफड़े, क्यूटिकल, ट्रैकिया, गिल्स। फेफड़े, क्यूटिकल, ट्रैकिया, गिल्स। आंसर होगा ट्रैकिया, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्राना, राइबोसोम। कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, ग्राना, राइबोसोम। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कोशिका में राइबोसोम पाया जाता है, यह प्रोटीन का संश्लेषण होता है। नेक्स्ट है ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु प्राप्त होते हैं? 28, 38, 36, 48। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, 38। ग्लूकोज के एक अणु से के पूर्ण ऑक्सीकरण से 38 एटीपी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है एटीपी संश्लेषण की क्रिया है ऊर्जाशोषी, स्वतः जनित, उत्क्रमणीय, ऊर्जाउन्मोची।
एटीपी संश्लेषण की क्रिया ऊर्जा शोषी कहलाती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा ऊर्जा शोषी। नेक्स्ट है, श्वसन में कार्बोहाइड्रेट निम्नलिखित में विखंडित हो जाता है। ग्लाइकोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज। आंसर होगा ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड और जल। नेक्स्ट है, श्वसन है अपचयन कैटाबॉलिक प्रक्रिया, उपचयन एनाबॉलिक प्रक्रिया, उक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। श्वसन है, आंसर होगा अपचयन कैटाबॉलिक प्रक्रिया श्वसन कहलाती है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम ग्लूकोज के संपूर्ण ऑक्सीकरण से कितने अणु एटीपी बनते हैं? 28, 40, 52, 38। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा 38, 38। नेक्स्ट है, कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से एक लिया जाता है। प्रोटीन, विटामिन सी, सुक्रोज, ग्लूकोज। प्रोटीन, विटामिन सी, सुक्रोज, ग्लूकोज। आंसर होगा ग्लूकोज। कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज का यूज किया जाता है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, मछली निम्नलिखित की सहायता से सांस लेती है। फेफड़े, त्वचा, गिल, पंख। राइट आंसर होगा गिल, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, इनमें से किसमें ऊर्जा का उत्पादन होता है? श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में, रसारोहण में, इनमें से किसी में नहीं। ऊर्जा का उत्पादन श्वसन में होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा श्वसन में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पादप अंगों में से कौन सा अंग श्वसन अंग है? फूल, पत्ती, जड़, इनमें से कोई नहीं। पादप अंगों में कौन सा अंग श्वसन अंग है? तो राइट आंसर होगा पत्ती, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, फूलों का अध्ययन, एंथोलॉजी। पादपों में जो श्वसन है वो पत्तियों के द्वारा होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? पेड़ों की जड़ों में, पेड़ों के तने में, फलों में, पेड़ों की पत्तियों में। अभी हमने पढ़ा था कि जो पादप हैं उनमें श्वसन जो है वह पत्तियों के द्वारा होता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी पत्तियों में ही होती है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, दीर्घकालीन कठिन परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में होने वाली थकान किस कारण से अनुभव होती है? ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी, मांसपेशियों के तंतुओं में अल्प क्षति, ग्लूकोज का अवक्षय, लैक्टिक एसिड का निर्माण। आंसर होगा ऑप्शन डी लैक्टिक एसिड का निर्माण। जो मांसपेशियां हैं वह दीर्घकालीन कठिन परिश्रम, लंबे समय से जो कठिन परिश्रम हम करते रहते हैं, जैसे हम कोई काम करते हैं और हमारे पैरों में दर्द होने लग जाता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पैरों में लैक्टिक एसिड का निर्माण हो जाता है। इसीलिए मांसपेशियां जो हैं वो थकान होने लगती है उनमें।
ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करता है? पाचन मार्ग और श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करता है। स्वर यंत्र में, श्वास नली में, ग्रसनी में, भोजन नलिका में। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए, स्वर यंत्र में। ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को स्वर यंत्र में अतिक्रम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर यंत्र का मतलब होता है लैरिंग्स, ठीक है, या वॉइस बॉक्स और साउंड बॉक्स भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट है, फेफड़ों की कुल वायु क्षमता होती है 2 से 3 लीटर, 6 से 8 लीटर, 4.5 से 5 लीटर, इनमें से कोई नहीं। फेफड़े की कुल वायु क्षमता होती है। आंसर होगा 6 से 8 लीटर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है? बायां अलिंद, फेफड़ा, दायां अलिंद, फुफ्फुस धमनी। आंसर होगा फेफड़ों में जो है रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, कौन सा वायवीय एवं अवायवीय श्वसन में समान है? वायवीय अवायवीय श्वसन में समान है। समान अवस्थर, ग्लाइकोलिसिस, पायरुविक अम्ल, उपरोक्त सभी। राइट आंसर होगा ग्लाइकोलिसिस, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीपी है एक एंजाइम जिसके द्वारा ऑक्सीकरण होता है, एक हार्मोन, उच्च ऊर्जा सहित फास्फेट बंध का एक अणु, एक प्रोटीन। आंसर होगा ऑप्शन सी, उच्च ऊर्जा सहित फास्फेट बंध का एक अणु एटीपी होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, जलचरों में भूचरों की अपेक्षा श्वसन क्रिया तीव्र गति से होती देखी जाती है। इसका कारण हो सकता है जल में वायु की अपेक्षा अधिक ऑक्सीजन की मात्रा का घुला होना। जल में वायु की अपेक्षा अधिक ऑक्सीजन की मात्रा का घुला होना। वायु में जल की अपेक्षा अधिक ऑक्सीजन की मात्रा का होना। जलचरों में गलफड़ों की उपस्थिति। जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा का वायु में घुली ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा कम होना। जलचरों में भूचरों की अपेक्षा श्वसन क्रिया जो है वह तीव्र गति से देखी जाती है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा का वायु में घुली ऑक्सीजन की मात्रा की अपेक्षा कम होना ही जलचरों में श्वसन की जो तीव्र गति है वह देखी जाती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉकरोच जल में जीवित नहीं रह सकता क्योंकि उसका श्वसन अंग है। क्लोम, गिल, वातक, ट्रेकिया, ऊषत, फुफ्फुस, फुफ्फुस कोश। आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्रेकिया। नेक्स्ट है, मछली का एयर ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है? सहायक श्वसन अंग, द्रव स्थैतिक अंग। मछली का एयर ब्लैडर किस रूप में कार्य करता है? सहायक श्वसन अंग, द्रव स्थैतिक अंग। सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों मुख्य श्वसन अंग। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स सहायक श्वसन अंग और द्रव स्थैतिक अंग दोनों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है,
किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैसें रुधिर में प्रवेश करती है फिर उसे छोड़ती है? सक्रिय परिवहन, विसरण, विसरण और सक्रिय परिवहन, परासरण। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विसरण और सक्रिय परिवहन के द्वारा जो है गैसें रुधिर में प्रवेश करती हैं और उसे फिर छोड़ देती हैं। नेक्स्ट है, लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन क्या होता है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, उपरोक्त में से कोई नहीं। लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन वसा होती है। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए है वसा। अगला क्वेश्चन है, अंडे से नया नया निकला टैडपोल किसके माध्यम से श्वास लेता है? फेफड़ों से, बाहरी गलफड़ों से, भीतरी गलफड़ों से, उपयुक्त सभी से। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भीतरी गलफड़ों से। नेक्स्ट है, कौन सी सिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? कौन सी सिरा फेफड़ों से हृदय में शुद्ध रक्त लाती है? वृक्कीय सिरा, फुफ्फुस सिरा, महाशिरा, यकृत सिरा। आंसर होगा ऑप्शन बी, फुफ्फुस सिरा। नेक्स्ट है, प्लूरा किसका आवरण है? फुफ्फुस या फेफड़ा, यकृत, वृक्क, हृदय। फुफ्फुस या फेफड़े का आवरण प्लूरा होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, फुफ्फुस या फेफड़ा। नेक्स्ट है, यहाँ दिया गया फैक्ट कि हृदय के आवरण को पेरिकार्डियम कहते हैं और वायु जो वृक्क या गुर्दा के आवरण को पेरिटोनियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक एंजाइम का स्त्रावण यीस्ट द्वारा होता है जो किण्वन के लिए उत्तरदायी है। वह है इनवर्टेज, लाइपेज, इनोलेज, जाइमेज। इनवर्टेज, लाइपेज, इनोलेज, जाइमेज। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा जाइमेज। नेक्स्ट है, मानव शरीर में कंठ को क्या कहते हैं? अनुनादक तंतु, स्पंदनशील तंतु, वॉयस बॉक्स, थायरोरिटेनॉइड। राइट आंसर होगा वॉइस बॉक्स। कंठ या स्वर यंत्र जो है उसे वॉइस बॉक्स कहा जाता है। ऑप्शन सी, वॉइस बॉक्स राइट आंसर। नेक्स्ट है, वयस्कों में सामान्य रूप से दिल की धड़कन की दर क्या होती है? 72 से 80 धड़कन प्रति मिनट, 50 से 80 धड़कन प्रति मिनट, 120 से 180 धड़कन प्रति मिनट, 75 से 120 धड़कन प्रति मिनट। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 72 से 80 धड़कन प्रति मिनट। नेक्स्ट है, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? गैसों का मिश्रण, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन डी CO2। मानव श्वसन में छोड़ा जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को और लिया जाता है ऑक्सीजन को। अगला क्वेश्चन है, गले का एक फैला हुआ हिस्सा जो लड़कों में आवाज बॉक्स
बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है उसको क्या कहते हैं? लारिंक्स, टेस्टोस्टेरोन, ग्रसनी, एडम या सेब? आंसर होगा ऑप्शन डी, एडम या सेब। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में खालिस्तान शामिल होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, जल वाष्प, नाइट्रोजन। छोड़े गए श्वास में खालिस्तान शामिल होता है, आंसर होगा नाइट्रोजन। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को खालिस्तान कहा जाता है? ब्रोंकाइटिस, हेपेटाइटिस, आइराइटिस, गैस्ट्राइटिस। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा ब्रोंकाइटिस। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। नेक्स्ट है, हमारे फेफड़ों में खालिस्तान कोशिकाएं होती है? 100 मिलियन, 200 मिलियन, 400 मिलियन, 600 मिलियन। हमारे फेफड़ों में खालिस्तान कोशिकाएं होती है, आंसर होगा 600 मिलियन कोशिकाएं। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, मनुष्य में पाया जाने वाला श्वास पिगमेंट है? मनुष्य में पाया जाने वाला श्वास पिगमेंट है क्लोरोफिल, मेलानिन, रोडोप्सिन, हीमोग्लोबिन। आंसर होगा ऑप्शन डी, हीमोग्लोबिन। HB। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ होता है? कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतःप्रद्रव्य जालिका जिसे कहा जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आंसर होगा ऑप्शन ए, कोशिका द्रव्य। ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कोशिका द्रव्य में होता है। नेक्स्ट है, O2 का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन खालिस्तान में होता है? रिक्तिकाएं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक। आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि O2 का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन खालिस्तान में होता है? रिक्तिकाएं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, नाभिक। आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन अणु खालिस्तान कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है? 1, 3, 2, 5। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 3। नेक्स्ट है, खालिस्तान वर्ग के प्राणियों में श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों द्वारा होता है? मत्स्य, पक्षी, सरीसृप, उभयचर। गलफड़ों या फेफड़ों के द्वारा श्वसन किस वर्ग के प्राणी में होता है? तो आंसर होगा उभयचर। ऑप्शन डी।
अब देखते हैं कि उभयचर प्राणी कौन है। श्वसन गलफड़ों अथवा फेफड़ों के द्वारा इनमें होता है और उभयचर वर्ग के प्राणी लार्वा अवस्था में श्वसन क्लोम द्वारा, वयस्क जंतुओं में फेफड़े त्वचा तथा मुख गुहा द्वारा होता है। किसी किसी जंतु में वयस्क अवस्था में भी श्वसन क्लोम द्वारा होता है। तो जैसे जो उभयचर है वह मेंढक इसका उदाहरण होगा। अगला क्वेश्चन है, निश्वासन खालिस्तान द्वारा होता है। वायु के अंतःश्वसन, फेफड़ों की अविस्फीति, फेफड़ों की स्फीति, पंजर की टूट। निश्वासन खालिस्तान द्वारा होता है। आंसर होगा ऑप्शन बी, फेफड़ों की अविस्फीति के द्वारा निश्वासन होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है। निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है। मछली, कबूतर, मेंढक, खरगोश। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, मेंढक। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान में श्वसन के दौरान ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज के जलने, ऑक्सीजन के जलने, लेड के जलने, हाइड्रोजन के जलने। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्लूकोज के जलने। नेक्स्ट है, मानव शरीर में खाली श्वसन वर्णक है। मानव शरीर में श्वसन वर्णक है फियोमेलानिन, हीमोग्लोबिन, मेलानिन, यूमेलानिन। मानव शरीर में श्वसन वर्णक होता है। आंसर होगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी। Hb जो है वो मानव शरीर में श्वसन वर्णक होता है, हीमोग्लोबिन। आई होप फ्रेंड्स आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग साथियों।